भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह कब से कब तक रहेगा, श्रावण के महीने में कितने सोमवार रहेंगे तथा कितने मंगला गौरी व्रत रहेंगे, सावन की शिवरात्रि कब रहेगी, सावन में एकादशी कब आएगी तथा सावन में प्रदोष कब आएगी और रक्षाबंधन का महापर्व कब रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय पवित्र माह जिसे श्रावण माह कहा जाता है, श्रवण नक्षत्र से श्रावण माह का आरंभ होता है तथा श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण माह का समापन होता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर इस महीने विराजित रहते हैं। ऐसे शुभ समय में भक्त जब उनकी आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, नियम धारण करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अपार कृपा उनके जीवन पर बनी रहती है और उनके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं जल्द ही भोले बाबा पूर्ण कर देते हैं। इस बार श्रावण माह का शुभारंभ 22 जुलाई सोमवार से हो रहा है, इसलिए श्रावण का महीना विशेष है। इसकी समाप्ति भी 19 अगस्त सोमवार के दिन ही होगी। श्रावण महीने का शुभारंभ श्रावण सोमवार से होना अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। शिव भक्त सावन के हर सोमवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल श्रावण में 5 सावन के सोमवार है। श्रावण का पहला दिन ही श्रावण सोमवार रहेगा तथा समापन का दिवस भी श्रावण सोमवार रहेगा। श्रावण का पहला सोमवार 22 जुलाई को है, वहीं दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है और 5 अगस्त को तीसरा सावन सोमवार रहेगा। 12 अगस्त को चौथा सावन सोमवार है और अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को रहेगा। 22 जुलाई को श्रावण माह के आरंभ होते ही सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग का संयोग निर्मित हो रहा है। ऐसे शुभ समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। 22 जुलाई को श्रावण माह के आरंभ होते ही कई महायोग निर्मित हो जाएंगे। ऐसे शुभ समय में यदि हम भोले बाबा की पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, तो निश्चित तौर से भोले बाबा और माता पार्वती की अपार कृपा हमारे जीवन पर बरसेगी। सावन सोमवार का व्रत करने वाले साधक को पूरे दिन फलाहार करना चाहिए। व्रती मौसमी फल जैसे केला, सेब, आम का सेवन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो भी व्रत होते हैं उनमें 3 प्रहर तक व्रत रखा जाता है। उसके बाद चौथे प्रहर में बाबा भोलेनाथ की प्रदोष काल समय में पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी भोजन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी। इसी के फल स्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। सावन सोमवार 22 जुलाई को है। इसी दिन से श्रावण माह का आरंभ होगा तथा 29 जुलाई को दूसरा सावन सोमवार है, 5 अगस्त को तीसरा सावन सोमवार है, वहीं 12 अगस्त को चौथा सावन सोमवार रहेगा तथा 19 अगस्त को रक्षाबंधन है एवं श्रावण का अंतिम सोमवार रहेगा। 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन श्रावण की पहली कामदा एकादशी रहेगी। वहीं 1 अगस्त प्रदोष का व्रत रहेगा। 2 अगस्त शुक्रवार को श्रावण की शिवरात्रि रहेगी, जिसे सावन शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। 4 अगस्त को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे देव कार्य, पितृ कार्य के लिए विशेष मानी जाती है,
इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 4 अगस्त रविवार के दिन हरियाली अमावस्या रहेगी। 9 अगस्त शुक्रवार को नाग पंचमी का महापर्व रहेगा। वहीं 16 अगस्त को पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी का महापर्व रहेगा। 17 अगस्त को शनि प्रदोष रहेगी। वहीं 19 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा और 23 जुलाई मंगलवार के दिन प्रथम मंगला गौरी व्रत रहेगा। 30 जुलाई मंगलवार के दिन दूसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा। वहीं 6 अगस्त मंगलवार के दिन तृतीय मंगला गौरी यानी तीसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा। 13 अगस्त मंगलवार के दिन चतुर्थ मंगला गौरी व्रत रहेगा। 22 जुलाई को श्रावण माह का आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो कि 21 जुलाई को रात्रि 9:11 से आरंभ होगा और 22 जुलाई की शाम को 5:58 पर प्रीति योग समाप्त हो जाएगा। आयुष्मान योग जो कि शाम को 5:58 से आरंभ होकर के 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त हो जाएगा। श्रावण के महीने में आपको कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनको खाने से और पीने से बचना चाहिए। श्रावण में पत्तेदार हरी सब्जियां खाना वर्जित माना गया है। पालक की साग इत्यादि वर्जित मानी गई है। बहुत ज्यादा तेल या मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए तथा श्रावण के महीने में बैंगन की सब्जी, कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में मांस मछली का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में ज्यादा खट्टी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में नमकीन पदार्थ अधिक सेवन नहीं करना चाहिए तथा श्रावण के महीने में कच्चे दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में शहद नहीं खाना चाहिए। ये वस्तुएं इस महीने में रोग पैदा करने वाली मानी गई है। श्रावण के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन करना भी वर्जित माना गया है। श्रावण मास में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, अल्कोहल, मदिरा का नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो मदिरा पान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से श्रावण के मास में इन चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं या शिव मंदिर में जाते हैं, उस समय काले कपड़े पहन करके आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में श्वेत वस्त्र, लाल रंग के कपड़े, हरे रंग के कपड़े, केसरिया रंग के कपड़े या पीले रंग के वस्त्र धारण करके आप भोले बाबा का पूजन अर्चन कर सकते हैं। श्रावण मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और श्रावण मास में किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और श्रावण मास में किसी भी प्राणी का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो यदि आप पूरे श्रावण माह का व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन पूरे श्रावण माह का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप श्रावण सोमवार या सावन शिवरात्रि या प्रदोष का व्रत भी रख लेंगे तो भी आपको श्रावण महीने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण महीने का व्रत रखते हैं उनको चारपाई यानी पलंग के ऊपर नहीं सोना चाहिए, नीचे बिस्तर लगाकर ही उनको शयन करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई रोग है, शरीर में पीड़ा है, व्याधि है, तो आप चारपाई पर एक कंबल बिछा करके और उस पर सो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। श्रावण के महीने में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय के कम से कम 2 घंटे बाद तक आप स्नान करके यानी सुबह 9 बजे के पहले पहले स्नान करके भगवान का स्मरण करके पूजन अर्चन करना चाहिए। श्रावण के महीने में शरीर पर तेल लगाना, तेल की मालिश नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में प्रतिदिन स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो जाता है। और श्रावण के महीने में विवाह आदि जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं
वो संपन्न नहीं किए जाते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि श्रावण मास में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो श्रावण के महीने में संपन्न नहीं किए जाते हैं। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई गलती नहीं करना चाहिए। जैसे शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप हल्दी या कुमकुम चढ़ाते हैं तो आप जलाधारी के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। श्रावण के महीने में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। कई भक्तजन जलाधारी के ऊपर दीपक रख करके आ जाते हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है। जलाधारी, जिसे जलेरी भी कहा जाता है, वो स्वयं माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। इसलिए हमको कभी भी शिव मंदिर में जाकर के जलाधारी यानी जलेरी के ऊपर दीपक नहीं रखना चाहिए। भोले बाबा की पूजा जब हम करते हैं तो उस समय ताली या शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है। जब हम शिव मंदिर में जाएं तो वहां पर जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जल अर्पण करना चाहिए। जल अर्पण करने के बाद कच्चा दूध यदि आपके पास उपलब्ध है तो कच्चा दूध अर्पण करें। उसके बाद भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएं तथा भोले बाबा को रक्त वस्त्र, कलावा या सफेद कपड़ा अर्पण करें। जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। भोले बाबा को अक्षत चढ़ाएं। भोले बाबा को जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं वो पानी में भिगो करके गीले चावल अर्पण करना चाहिए तथा भोले बाबा को सफेद फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसके अलावा बिलपत्र, 3 पत्तों वाला बिलपत्र जिसकी डंडी ऊपर वाली तोड़कर उल्टा बिलपत्र भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए तथा भोलेनाथ को शमी पत्र भी अर्पण करना चाहिए। और अबीर गुलाल शिवलिंग के ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं। हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और सौभाग्य की जो वस्तुएं होती है वो जलाधारी के ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि भगवान शिव जी के ऊपर तुलसी जी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आप शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी की मंजरी यदि चढ़ाते हैं तो आपके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी अर्पण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसका वर्णन आया है कि जो मनुष्य शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी या तुलसी जी की मंजरी अर्पण करते हैं उनके अनंत जन्मों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो भोले बाबा को आप तुलसी जी अर्पण कर सकते हैं। धूप दीप दिखाएं। भोले बाबा के यहां शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद भोलेनाथ को लौंग, इलायची, पान, सुपारी अर्पण करें। यदि संभव हो तो भांग भी उनको अर्पण कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं और ऋतु के फल, केला, सेब इत्यादि जो भी फल उपलब्ध हो वो अर्पण करें। नारियल खड़ा ही आपको चढ़ाना है, यानी शिवलिंग के सामने नारियल फोड़ना या तोड़ना वर्जित माना गया है। पूरा नारियल शिव मंदिर में अर्पण करना चाहिए। नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और भोलेनाथ की आरती उतारे। कपूर से, घी की बत्ती से आरती उतारे तथा शिवलिंग की पूरी परिक्रमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा यानी भगवान शिव जी की, शिवलिंग की आदि परिक्रमा करने का ही विधान है। जो जलेरी होती है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। शिव जी के सामने यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आदि परिक्रमा करके वापस पलट जाना चाहिए। शिव जी की हमेशा आदि परिक्रमा ही लगाना चाहिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए देहरी पर यानी सीढ़ी पर कुछ समय बैठ करके और उनको प्रणाम करके ही अपने घर की तरफ आपको आना चाहिए। सावन मास में यदि आपके घर पर कोई भी अतिथि आते हैं या फिर आपके मुख्य द्वार पर गाय, बैल या याचक, भिखारी आते हैं तो उन्हें अतिथि के रूप में मानना चाहिए, उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उनको कुछ न कुछ देना अवश्य चाहिए। सावन के महीने में किसी का भी अपमान न करें, खास करके देवी देवता, माता पिता, गुरुजन, जीवन साथी, मित्र और अतिथि। इस माह में किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तथा श्रावण के महीने में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए।
यदि किसी प्रकार का आपने संकल्प लिया है, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इन सब नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। यदि कोई संकल्प आपने नहीं लिया है तो फिर आप दाढ़ी कटिंग करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कोई अनुष्ठान यदि हम कर रहे हैं तो उस दौरान हमें दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना माना जाता है, इसे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। देवों के देव महादेव को यह महीना समर्पित है। सावन को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस महीने में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शंकर जी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इस महीने में भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस साल सावन महीने का शुभारंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से आरंभ हो रहा है। हमारे पंचांगों के अनुसार श्रावण का महीना, जो कि श्रवण नक्षत्र से आरंभ होता है और श्रवण नक्षत्र से ही इसका समापन होता है, इसीलिए इस महीने को श्रावण का महीना कहा गया है। चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में विराजित होते हैं तो ऐसे शुभ समय में श्रावण माह का आरंभ होता है। धीरे धीरे इस महीने का नाम श्रावण से सावन हो गया। वैसे यदि शुद्ध भाषा में कहा जाए तो इसे श्रावण मास ही कहा जाता है, लेकिन लौकिक भाषा में इसे सावन का महीना भी कहा गया है। इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए व्रत रखा और उन्होंने इसी महीने घोर तपस्या की। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आए और अपने ससुराल गए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से विष निकला और श्रावण के महीने में ही बाबा भोलेनाथ ने विष को अपने कंठ में धारण किया और उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। उनका ताप बहुत अधिक बढ़ गया था और देवताओं ने इसे कम करने के लिए जल की वर्षात की थी। सावन महीने में जल बरसता है, इसीलिए इस महीने में भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक जल अर्पण किया जाता है तथा भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए ही हम रुद्राभिषेक करते हैं। श्रावण के महीने में अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला करके प्रतिदिन रुद्राभिषेक करवाना चाहिए और यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। भोले बाबा की पूजा करें, आराधना करें। पार्थिव पूजा भी आप कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण देवता को घर नहीं बुला पाते हैं तो मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक करवाएं। यदि आप 16 सोमवार का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो श्रावण के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत आरंभ करने के लिए कोई एक चीज खाकर ही 16 सोमवार के व्रत का नियम पालन किया जाता है। जिस प्रकार हम श्रावण सोमवार के व्रत करते हैं उसी विधि से आपको 16 सोमवार का भी व्रत रखना चाहिए। लेकिन 16 सोमवार का कुछ विशेष विधान बताया गया है। इसमें बताया है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा हाथ में जल लेकर के कहे कि आज मैं 16 सोमवार का व्रत आरंभ करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। 16 सोमवार तक निरंतर व्रत करूंगा और दिन में आप चाहें तो फलाहार कर लें और यदि फलाहार नहीं कर सकते हैं तो आप शाम के समय भगवान भोलेनाथ का अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करके गेहूं के आटे की बाटी बना करके उसका चूरमा बनाएं। उसमें गुड़ या शक्कर मिला करके उसके 3 भाग करके भोले बाबा को अर्पण करें। एक भाग शिवलिंग को अर्पण करें, दूसरा भाग गौ माता को खिलाएं और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही आपका श्रावण सोमवार पूरा माना जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक सोमवार के दिन आपको व्रत रखना चाहिए और 16वें सोमवार तक व्रत करने के बाद 17वें सोमवार के दिन आपको 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। ब्राह्मण देवता को घर बुला करके या मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाकर आप उद्यापन कार्य संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो श्रावण के मास में हमारे द्वारा रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, दीर्घायु प्राप्त होती है, बड़ा से बड़ा रोग भी समाप्त हो जाता है। यदि आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति रोगी है,
कोई पीड़ा उसके शरीर में है तो उसके नाम से, उसके निमित्त ब्राह्मण देवता के माध्यम से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप श्रावण के महीने में अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, पार्थिव शिव पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्रावण मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।